ओम शांति। 2 फरवरी 2023। प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर वाणी सुनेंगी। आज बाबा हम बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ के लिए श्रीमत दे रहे हैं, तो सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। श्रीमत के अनुसार यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वह पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ है, जो मुझे हमें सत्य की ओर ले जाता है। और सत्य की युग जो सत्युग है, वहाँ तो उच्च प्राप्ति दिलाने का पुरुषार्थ भी करवाता है। तो ऐसे बाबा की श्रेष्ठ मत पे हम बच्चे चलेंगे, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर पाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? बाबा उत्तर में कह रहे हैं, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। गुरु की मत भी श्रीमत नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मनुष्य मत में आ जाता है। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं। तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि हम वहां पे पूज्य होते। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार सुख दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है। मनुष्य को के लिए
तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म सब पर्यालोक है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला पाप है। जो पिया के साथ हैं उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करती है। ग्रहण तब होता है, धारणा तब होती है जबकि योग है। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मते हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेक गीताएं बना दी है और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे फलाने का वेद फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं और वेद शास्त्र के सभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही पर्यालोप हो जाता है। अब डीटी सारवंती कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। 121 जन्मों के लिए गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। यह है प्रजा, यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट वन नेशन हो, एक मत अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगड़ सब आसुरी मते हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प पाता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिके लधे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके। हल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएगी ही नहीं। इसमें कोई कॉफी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिके लधे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,02 है। प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। कल्प पहले बने होंगे, हम साक्षी होकर देखेंगे। मोस्ट वेलवेट बाप है, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। कोई में कट जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगी। साफ सुई झट खींच आएगी तो बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्र माला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे पूज्य देवता फिर पुजारी बनते। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है। तुम फिलैंथ्रोपिस्ट देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घरबार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोड़ को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोड़ हूँ। तुम्हारे पास पुराना ककपन है, सब दान करते हो। बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तुम्हारा तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा।
एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप की समान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेला का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। ओम शांति।